Hello students, hope you all are good and studying well at your home. Hi, this is Pooja Mishra over here. Today I am going to take your class for the SST and I have arranged the lecture of SST for you. My dear students, you can see on the board that which chapter I have considered for you. I have considered the chapter Indian Constitution. The Indian Constitution, and it belongs to the civics section of SST. Students, before understanding the constitution, let me make you realize why we need constitution and how it comes in mind of any of the leader who thought about constitution that we need constitution. One thing I want to say, बच्चा लोग आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते ही क्यों हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत ही हमको क्यों पड़ा, ये सारी चीज जानने के लिए वी शुड हैव अ नॉलेज कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता. तो चैप्टर पे जाने से पहले, चैप्टर को एनालाइज करने से पहले और चैप्टर के रटाफाइड कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम चैप्टर के बेसिक को समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से. तो एक काम करते हैं, इसको फिर से एक स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज आई यूजुअली स्टार्ट्स माय चैप्टर विद स्टोरी जिससे बच्चा कनेक्ट कर सके. सो नाउ सी, लेट मी स्टार्ट इट विद अ स्टोरी. यू आर अ मेंबर ऑफ अ फुटबॉल टीम. आप लोग फुटबॉल टीम के मेंबर हैं एंड यू वांट टू प्ले फुटबॉल इन सम स्टेडियम. आपको स्टेडियम में फुटबॉल खेलना है और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है कि व्हाट आर द रूल्स फॉर प्लेइंग फुटबॉल. कि फुटबॉल खेलते वक्त क्या रूल्स होते हैं, आपको ये सारी चीजें पता है. सडनली देयर इज एन अनाउंसमेंट, एकदम से अनाउंसमेंट हो जाता है दैट यू डू नॉट नीड टू फॉलो एनी ऑफ द रूल ऑफ द फुटबॉल. मतलब कि आप फुटबॉल खेल रहे थे और फुटबॉल खेलते हुए आप रूल्स सारे ओबे कर रहे थे और रूल्स को, सारे पेनल्टी डिसीजंस को ओबे करते हुए आप फुटबॉल खेल रहे थे. अचानक से स्टेडियम में एक अनाउंसमेंट होता है दैट यू आर नॉट नीडेड टू ओबे द रूल्स ऑफ दिस गेम. आपको जरूरत नहीं है इस गेम के रूल्स को और ओबे करने का. देन फाइनली व्हाट यू विल स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल अकॉर्डिंग टू यू. आप क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग फुटबॉल खेलना शुरू हो जाएंगे. जैसे आपको समझ पाएगा वैसे आप किक करेंगे और बहुत जल्दी देखते देखते फुटबॉल रग्बी गेम में चेंज हो जाएगा. मतलब समझ रहे हैं आप इसका. अगर रूल्स नहीं होंगे सो द फुटबॉल वुड नॉट बी अ फुटबॉल, द गेम ऑफ फुटबॉल विल बी नो मोर. वो फुटबॉल वाला गेम रहेगा ही नहीं. कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई किसी को किक करेगा, कोई किसी को हर्ट करेगा और बहुत सारा डिसओबियंस हो जाएगा. और आप कह सकते हैं बहुत सारा एक वहां पे क्वारल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगे, फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि एवरीवन वुड वांट टू वॉट, एवरीवन वुड विश टू विन द गेम. तो इसके चलते बच्चे लोग हुआ क्या, हमने नोटिस किया कि फुटबॉल गेम के जैसे ही रूल्स और रेगुलेशंस हमने हटाए वो वहां पर सब कुछ क्या हो गया, एवरीथिंग गॉट फेल, सारा कुछ फेल हो गया. अब इस स्टोरी से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है. इसलिए पड़ती है बच्चे लोग कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो इस कंट्री में, इस सोसाइटी में रहने वाला हर मेंबर, द एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी, द एवरी मेंबर ऑफ कंट्री वुड लाइक टू लिव इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू हिज और हर विश. हर कोई अपनी मर्जी से इस कंट्री में रहना चाहेगा, हर कोई अपने रूल्स फॉलो करना चाहेगा, हर कोई वो करना चाहेगा जो उसका एस्पिरेशन है, द थिंग विच ही और शी वांट्स टू डू, जो वो करना चाहता है. अगर वो चाहता है कि हैविंग अल्कोहल, बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल, क्वारल ऑन द रोड्स पे फाइटिंग करना है, तो इट्स हिज विश, इट्स हर विश. तो वो उसके अकॉर्डिंग कंट्री में, सोसाइटी में रहना शुरू कर देगा. किसी का है कि नो आई वांट टू थेफ्ट, मुझे चोरी करना है, तो उसके अकॉर्डिंग कंट्री में रहना शुरू कर देगा. कोई कहेगा नो आई वांट टू क्वारल विद पीपल, आई वांट टू फाइट विद पीपल, मैं लोगों को बिना वजह मारूंगा, मैं ट्रैफिक रूल्स नहीं लगाऊंगा, स्पीड लिमिट जो होगा वो करूंगा. तो विदाउट एनी रूल क्या होगा, लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. बच्चा लोग, विदाउट एनी रूल देयर वुड बी नो कंट्रोल ऑन द पीपल, ऑन द सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी. तो अब बिना रूल के जब कोई कंट्रोल नहीं रहने वाला है, दिस मीन्स क्या सोसाइटी एक बेटर सोसाइटी हो सकता है, क्या कंट्री एक बेटर कंट्री हो सकता है? इट कैन नेवर बी, इट कैन नेवर बी. अभी आप लोग समझ पाएंगे
जैसे फुटबॉल गेम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है, वैसे ही किसी सोसाइटी में प्रिवेल करने के लिए, किसी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, उसे अच्छे से चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत होती है, कुछ लॉज की जरूरत होती है। लॉज, कानून, है ना, कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ कानून व्यवस्था, इसकी जरूरत होती है। एंड द डॉक्यूमेंट इन विच all the rules, all the laws are maintained in a written format, that document, that book is known as constitution. I am repeating once more. What do you mean by constitution? Constitution है क्या? For example, फुटबॉल के गेम्स है, आपको फुटबॉल गेम्स के रूल्स हैं, आपको कैसे पता होगा फुटबॉल गेम्स के रूल्स क्या है? कैसे पता होगा? सोच के देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको फुटबॉल टीम में जाना है तो आपकी जो कोच हैं या आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको एक बुकलेट टाइप दे देंगे कि बेटा यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज रूल्स, पहले इनको पढ़ लीजिए, आपको रूल्स पता होना चाहिए, पिच कितना कैसा होता है, उसका स्टेडियम कैसा होता है, उसकी लेंथ विड्थ सारा पता होना चाहिए, आपको डायमेंशंस पता होना चाहिए। उसके साथ साथ वो आपको सारे रूल्स किसी बुकलेट फॉर्म में देंगे। तो जब वो आपको सारे रूल्स किसी बुकलेट फॉर्म में देंगे तब आप उनको स्टडी आउट करके देन यू कैन नोटिस या दीज आर द रूल्स फॉर प्लेइंग द फुटबॉल। हाँ, ये रूल्स होते हैं फुटबॉल खेलते वक्त। फिर फॉर एग्जाम्पल आपको लर्न भी नहीं हुए सारे रूल्स, तो हुआ क्या, आपसे कोई फाउल हुआ, यू कमिटेड अ फाउल ड्यूरिंग योर मैच, देन समवन will tell you, see, you have committed a foul। तो आप रियलाइज करें या आई रेड इन दैट बुकलेट, हाँ मैंने उस बुकलेट में पढ़ा था कि ये फाउल हो गया है मुझसे। तो आपको धीरे धीरे वो सारे रूल्स याद हो जाएंगे। सिमिलरली वो बुकलेट में आपको फुटबॉल के रूल्स दिखाई दिए। देयर इज अ डॉक्यूमेंट, देयर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ऐसा एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा बुक है जिसमें सारे रूल्स, सारे लॉज ऑलरेडी रिटन फॉर्म में मेंशन है, जो आपको प्रिवेल करेंगे टू गवर्न विद द सोसाइटी, जो सोसाइटी को चलाने में, जो किसी कंट्री को चलाने में एक सिटीजन्स के लिए जरूरी है, वो सारे आपको उस बुक में मिलेंगे। सो आई थिंक द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ क्लियर टू यू। कॉन्स्टिट्यूशन जब भी समझ में आए तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली अ रिटन डॉक्यूमेंट, यू कैन सी ओवर हियर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली अ written document in which we find the rules to govern a society या to govern with society। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक क्या है ये आपको समझ में है, डेफिनेशन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज आई प्रोवाइड यू नोट्स आल्सो, आप वहां से कंसिडर कर सकते हैं। ये हमने इस चैप्टर का बेस कवर किया है बच्चा लोग, अगर जब तक हम इसका बेस कवर नहीं करेंगे ना, हम पूरा चैप्टर नहीं समझ सकते। सिर्फ एक इसके इंट्रो में मुझे आपको इतना कुछ बताना हुआ। अभी आप आते हैं इधर, इसको नहीं देखेंगे, you can see the line which has separated the two contents of this board। So now see what we are going to study in this chapter, what we are going to study in this chapter। हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमें उस चैप्टर में क्या पढ़ना है, वो चैप्टर किस पे बेस्ड है। डायरेक्ट डेफिनेशंस दे देना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स दे देना, दिस इज नॉट द वे टू टीच यू। सो आपको पहले फील करना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व होना है। इसीलिए एसएसटी बच्चों को बोरिंग लगता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ रीड आउट करते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, बस हो गया एसएसटी। नो, एसएसटी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एज वेल एज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। स्टोरी के साथ आप इसको रिलेट कीजिए, यू कैन लर्न इट फॉर एवर, you can learn it forever and as well as remind it। Now see what we are going to study in this chapter। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? What is the need of constitution? Why any country need a constitution? समझा ना मैंने अभी? Why any country need a constitution? Otherwise people will start living by their own choice। वो अपने मर्जी से रहना शुरू कर देंगे and which can be harmful for the country, harmful for the society as well। And what is Indian constitution? देखिए, किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हर कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। सम कंट्रीज आर हैविंग रिटन फॉर्मेट एंड सम कंट्रीज आर नॉट हैविंग रिटन। कुछ कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो रिटन फॉर्मेट में है ही नहीं, वो लिखा हुआ ही नहीं है, इट इज इन माइंड, इट इज इन थॉट्स, इट इज इन फीलिंग्स, लोगों के साथ चल रहा है विदाउट एनी रिटन फॉर्म। तो अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन रिटन फॉर्म, बाकी हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली पढ़ेंगे वहां हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉलेज के लिए आप ध्यान रखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन रिटन फॉर्मेट।
So what is the need of constitution? We are going to study. And what are the key features of Indian constitution? What are the key features के Indian constitution जो भारत का संविधान है उसके की फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या जो उसे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा भी बनाते हैं और साथ ही साथ सेपरेट भी करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स यू विल फील. जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन डीप में बहुत पढ़ाऊंगी आप फील करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को कितना कुछ मिला हुआ है. वी आर हैविंग सो मच ऑफ फ्रीडम. नाउ सी, देयर इज फेडरलिज्म, देयर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Indian constitution, there is federalism, there is parliamentary form of government, there is separation of powers, there is fundamental rights. I think you must have aware about the fundamental rights. आप लोग पढ़कर भी आए होंगे. And secularism. Secularism is धर्मनिरपेक्षता, अगर किसी को ना पता हो तो. Now see, so we are going to study these topics in very deep form in this chapter. तो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? What is the need of constitution? What is Indian constitution and what are the special key features of our Indian constitution? And few of them are federalism, parliamentary. ये just आपको देखना है, ये अभी मैंने समझाया नहीं है कुछ भी. I will go through that क्योंकि पूरा चैप्टर पे बेस्ड है इसमें. Federalism, parliamentary form of government, separation of power, fundamental rights and secularism. Now see students, why does a country need a constitution? Why does a country need a constitution? ये चीज हम जस्ट अभी डिस्कस किए. फुटबॉल टीम लोग अपनी मर्जी से जिएंगे. सो आई थिंक आंसर आपके पास है. Why a country needs a constitution? अच्छा, अभी कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी. दिस इज द एब्रीविएशन फॉर बिटवीन. जैसे एब्रीविएशन आप जानते हैं COMP डॉट. कंप्यूटर के लिए वी यूज COMP डॉट. सिमिलरली बिटवीन का एब्रीविएशन है ये. ओके, दिस इज द एब्रीविएशन फॉर बिटवीन. सो रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी. यू नो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. देयर इज लिबर्टी. लोगों को फ्रीडम है, लिबर्टी है. एक से ज्यादा रूलिंग पार्टीज हैं. आपने सुना होगा ना, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा एंड ऑल. सो देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज. तो इंडियन सिटीजन्स के पास राइट है, दे कैन चूज द पार्टी बाय देयर ओन. अपने विल से, अपने वोट से चूज कर सकते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के रिलेशन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, आप कहेंगे मैम ये कैसे? नाउ सी, चाइना सेज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. चाइना सेज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट एज कंपेयरिंग टू आवर कंट्री, अवर इंडिया, अगर हम इंडिया के साथ उसको कंपेयर करें, यू कैन सी देयर आर नॉट सो मच पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल इन द चाइना. ओनली वन सिंगल पार्टी इज ओवर देयर. और फिर हमारी डेमोक्रेसी जैसी उनकी डेमोक्रेसी नहीं है. मतलब समझ रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी जैसी उनकी डेमोक्रेसी नहीं है. उनको उतने फ्रीडम्स नहीं हो सकते जो हमें, और हो सकता है उनके पास कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमारे पास नहीं है. तो डिफरेंट डेमोक्रेसी में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और ये डिफरेंट डेमोक्रेसी में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो उससे क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें लिखी होती हैं जैसा वहां के लोग जीना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक और स्टोरी देखिए. मैंने कहा बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ थीव्स. बहुत सारे चोर हैं, है ना, बहुत सारे चोर हैं, और उनको एक कंट्री में बसा दिया जाता है. उनके लिए एक सेपरेट कंट्री बना दी जाती है. वो एक सेपरेट कंट्री में रहते हैं और उनसे कहा जाता है दैट डियर थीव्स, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कीजिए, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए. तो भाई थीव है, चोर है, तो वो चोर क्या करेंगे? वो चोर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे जिसमें चोरी करना शायद जुर्म ना हो. थीविंग इज नॉट अ क्राइम. क्यों भाई, वो तो यही चाहते हैं, है ना. कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल से कहा जाए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखो. एक क्रिमिनल की सोसाइटी है, एक अलग कंट्री क्रिमिनल्स का बना दिया, और उनसे कहा जाए वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखो. तो मे बी पॉसिबल वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखें जिस कॉन्स्टिट्यूशन में क्राइम करना नॉट अ क्राइम, क्राइम करना नॉट अ क्राइम. उनकी नजर में कोई क्राइम ही नहीं है. समझ रहे हैं? so, जब ऐसा कुछ नहीं तो नो जुडिशरी, नो पनिशमेंट, नो लॉस. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिखाया जाएगा जैसा लोग जीना चाहते हैं. द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, द एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन्स. सिटीजन्स कैसी लाइफ जीना चाहते हैं ये दिखाया जाएगा. समझ रहे हैं? तो
अभी बात आती है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो व्हाट डज इट विल रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी ऑफ द कंट्री। आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया कंट्री का बारे में भी सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि वहां पर क्या है, डिक्टेटरशिप है, देयर इज डिक्टेटरशिप ओवर देयर, है ना। तो आपने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर पढ़ा हो या वहाँ के बारे में देखा हो, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ के लोग जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वैसा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप नोटिस करेंगे देयर इज फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, या देयर इज राइट टू इक्वालिटी, सबको बराबर अधिकार है, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो कास्ट एंड क्रीड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमारे समाज की एस्पिरेशंस हैं कि हमें ऐसे ही जीना है। So what a constitution will reflect? That what kind of life the citizen of a country aspire to live. So it is written over here also. What constitution lays out? It lays out, it shows out, it lays out, it shows out certain ideas, it lays out certain ideas that form basis of the kind of country that citizens aspire to live in, कि किसी कंट्री के सिटीजन्स किस तरह से रहना चाहते हैं, व्हाट आर देयर एस्पायरेशंस टू लिव इन, वो किस तरह की कंडीशंस में रहना चाहते हैं, ये सब वो कॉन्स्टिट्यूशन शो ऑफ करता है। ये उन सबको कंसोलिडेट किए हुए होता है, इन सबका एक तरीके का कंबाइंड फॉर्म होता है। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन फॉर्म ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, लॉ which are needed to govern a society, and it lays out what? It lays out the ideas that form the basis of kind of life, that this is the kind of aspiration which are people having to live in, कि लोग किस तरह की जिंदगी में रहना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, थीव्स ऐसी जिंदगी में रहना चाह रहे थे जहाँ पे चोरी एक क्राइम ना हो, है ना। इंडियंस की लाइफ में उनकी एस्पिरेशंस क्या है? देयर मस्ट बी राइट टू इक्वालिटी, देयर मस्ट बी राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार हो, सब इक्वलिटी हो, देयर मस्ट बी सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर कास्ट क्रीड को लेकर ज्यादा बेनिफिट्स हो और दूसरे को ना हो, है ना। तो इसके चलते ये सारी चीजें हमें कहाँ पढ़ने को मिलेंगी? कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन और इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, प्लीज study hard and do study hard. Thank you and good luck.